नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंदिरों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। जाखू जैसे हर मंदिर में बनेगा डेवलपमेंट प्लान। जिला शिमला के मंदिर न्यास के तहत रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है। शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को मंदिर न्यासों के चेयरमैन के साथ आयोजित विशेष बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिले के विभिन्न मंदिर न्यासों में करीब 48 पद रिक्त हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। FRA के 5217 मामलों को मिली मंजूरी। सुख की सरकार में वन विभाग ने अब तक दी हजारों मंजूरियां, विकास को रफ्तार। हिमाचल में सुख की सरकार में राज्य भर में FRA के 5000 से अधिक मामलों को मंजूरियां मिली है। इनमें वन विभाग के शिमला, मंडी, रामपुर और चंबा सर्कल के सबसे अधिक मामले शामिल हैं। वहीं हाल के महीनों में 250 से अधिक के FRA के मामलों को भी स्वीकृतियां मिली है। बता दें कि राज्य में वन मामलों से जुड़ी स्वीकृतियों को लेकर एक रणनीति के तहत कार्य को अंजाम देकर यह संभव हो पाया। जानकारी के अनुसार सुक्कू सरकार में प्रदेश भर में अब तक 5217 FRA से जुड़े मामलों को मंजूरियां मिली है। इनमें वन विभाग के बिलासपुर सर्कल से जुड़े 83, चंबा के 653, धर्माशाला 278, हमीरपुर 295, कुल्लू 329, मंडी 870, नाहन 366, रामपुर 882, शिमला 971 और सोलन से जुड़े 70 मामले शामिल हैं। वहीं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के 15, वाइल्ड लाइफ सर्कल साउथ के 103 और वन्य प्रणाली उत्तरी क्षेत्र के 11 स्वीकृति के मामले शामिल हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2025 से दिसंबर माह तक प्रदेश भर में 291 मामलों की मंजूरी मिली है। अब श्रेणी अनुसार होगा ठेकेदारों का पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ठेकेदार पंजीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब ठेकेदारों का पंजीकरण श्रेणी के अनुसार होगा। वर्ष 2021 में बनाए ठेकेदार पंजीकरण नियमों में संशोधन करते हुए इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य सरकार ने रूल ऑफ एनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स 2021 के नियम 10 एवं परिशिष्टि 3 में संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों के लिए सक्षम प्राधिकारियों और नामित समितियों का पुनर्गठन किया। नई व्यवस्था के तहत अब ठेकेदारों का पंजीकरण उनकी श्रेणी के अनुसार विभाग के मुख्यालय, जोन और सर्कल स्तर पर किया जाएगा। इस चिट्टा गतिविधियों में शामिल 11 पुलिसकर्मी नौकरी से बर्खास्त। सीएम बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की चिट्टा और नशे के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप NDPS एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर की गई है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज B के तहत की गई है। यह कार्रवाई स्पष्ट और कठोर संदेश है कि कानून की रक्षा करने वाली पुलिस से बल में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। HRTC कर्मचारियों का फ्री बीमा, बड़ी राहत। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को निगम प्रबंधन द्वारा नई बैंकिंग सुविधा प्रदान की है। परिवहन निगम में कार्यरत करीब 11,000 से अधिक कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट में अब बैंकिंग के अलावा बीमा सुविधा भी दी गई है। निगम प्रबंधन के प्रयासों से प्रदान की गई इस सुविधा से कर्मचारियों को बिना अतिरिक्त खर्च करोड़ों रुपये तक का बीमा कवर और कई वित्तीय लाभ मिलेंगे। में खास बात यह है कि ये सभी सुविधाएं कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के प्रदान की जा रही है। निगम प्रबंधन व हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के निरंतर प्रयासों के चलते HRTC कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट के माध्यम से व्यापक बैंकिंग एवं बीमा सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। संघ की लंबे समय से चली आ रही मांग को अभी हाल में आयोजित HRTC की 162वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद बैंकों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत कर्मचारियों के लिए NEO, एक्सेल, OPTIMA और IMPERIL श्रेणियों में सैलरी अकाउंट की सुविधा दी है। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, गंधर्व राठौर को लगाया DC हमीरपुर, जाने किसे कहां मिली तैनाती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले व तैनाती के आदेश जारी किए। फेरबदल में सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किया गया। बता दें कि अमरजीत सिंह को उपायुक्त हमीरपुर से स्थानांतरित कर सचिव सहकारिता बनाया गया। C पोल रासू को इस पद के प्रभार से मुक्त कर दिया गया। अमरजीत सिंह बीते दिनों की सचिव पद पर पदोन्नत हुए। गंधर्व राठौर को विशेष सचिव कार्मिक से हटाकर उपायुक्त हमीरपुर नियुक्त किया गया है। 3 हादसों से दहला सुंदरनगर, 4 लोगों की मौत, महिला जिंदा जली, 3 घायल, देखे तस्वीरें।
इस सोमवार का दिन सुंदरनगर उपमंडल के लिए हादसों भरा दिन रहा। यहां एक ही दिन में 3 दर्दनाक हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मैं इसमें 2 गंभीर रूप से घायलों का आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 8 बजे एक प्राइवेट बस चरखड़ी के पास उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब ड्राइवर बस स्टार्ट करके चाय पीने चला गया। एएसपी मंडी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि हादसे के वक्त बस में एक बच्चे सहित 3 महिलाएं सवार थीं। बस अचानक पीछे की तरफ खिसकती हुई गई। इस हादसे में 75 वर्षीय कलावती की मौत हो गई है, जबकि 11 वर्षीय अक्षित और उसकी 31 वर्षीय माता गीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों का आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है। एक अन्य महिला 55 वर्षीय कृष्णा देवी को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया। अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। भूटान में उगेंगे हिमाचल के चिलगोजे के पौधे, मुख्यमंत्री सुक्खू वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय शिमला परिसर से भूटान के लिए चिलगोजा के पौधे का उपहार भेजा। भारत और भूटान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को वह सुदृढ़ करने की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया। सोमवार को वाहन को हरी झंडी दिखाने के उपरांत मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह पहल भारत और भूटान के मैत्रीपूर्ण सौहार्द व भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश से वन विभाग की ओर से भूटान को 5 लाख रुपये मूल्य के चिलगोजा के और बीज भी प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से भूटान के वन विभाग के अधिकारियों को चिलगोजा के पौधे उगाने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उनके वन विभाग की टीम शीघ्र ही हिमाचल आएगी। हिमाचल में करवट बदल सकता है मौसम, 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, शीतलहर जारी। हिमाचल प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम करवट बदल सकता है। राज्य में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। राज्य में मौजूदा विंटर सीजन में अभी तक सामान्य से 88% कम बारिश हुई है। राज्य में सूखे जैसे हालात हैं। ऐसे में मौसम विभाग के बारिश से बर्फबारी के पूर्वानुमान से राहत की उम्मीद है। उधर राज्य में शीतलहर का प्रभाव लगातार जारी है। राज्य में 18 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। बरठी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना व मंडी में शीतलहर दर्ज की गई है। हालांकि शिमला में रात के तापमान में कुछ सुधार आया है। आज शिमला सहित आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। अर्की बाजार में भीषण अग्निकांड, 3 शवों को निकाला, 6 लोगों के फंसे होने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भीषण आग लग गई। अर्की बाजार में देर रात लगी आग ने नेपाली मूल के एक परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुखद घटना में सुबह 7 साल के एक बच्चे का शव बरामद किया गया। इसके बाद बचाव अभियान के दौरान बुरी तरह जल चुके 2 और शव मिले, में जिनकी पहचान करना मुश्किल है, में जबकि 6 अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारण नेपाली मूल के परिवार द्वारा जलती अंगीठी को घर के अंदर ले जाना बताया जा रहा है, जिसके बाद संभवतः 6 से 7 सिलेंडर फटने से आग ने भीषण रूप ले लिया। बैटरी चलित ई वाहनों में घूम सकेंगे पर्यटक, पर्यटन निगम की 4 इकाइयों में मिलेगी सुविधा। जब प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 4 इकाइयों में पर्यटक बैटरी चलित ई वाहनों में घूमने का लुत्फ उठाएंगे। पर्यटकों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगम ने 6 सीटर बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की गई है। यह वाहन निगम के द पैलेस, चायल, टी बर्ड पालमपुर, देवदार, खजियार और न्यू रोस कॉमन कसौली में पर्यटकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएंगे। बैटरी चालित वाहनों की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार चार्ज करने पर करीब 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। एम्स दिल्ली पहुंचते ही हिमाचल से रेफर मरीजों को तुरंत मिलेगा उपचार, रेफरल प्रणाली लागू। जेएमसी से बिलासपुर ने एम्स नई दिल्ली के लिए रेफरल प्रणाली लागू कर दी है। में गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को बिना किसी औपचारिकता के सीधे दिल्ली एम्स में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अभी प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को जब सुपर स्पेशलिटी इलाज के लिए दिल्ली एम्स से भेजा जाता है तो उन्हें वहां पहुंचकर पंजीकरण, ओपीडी स्लॉट और इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एम्स बिलासपुर प्रशासन के अनुसार फिलहाल संस्थान में मेडिकल, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और कार्डियोथेरेसिस एवं वेस्कुलर सर्जरी जैसी कुछ सुपर स्पेशलिटी सेवाएं पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। पंचायतों में 31 जनवरी के बाद धीमे पड़ेंगे विकास कार्य, प्रशासक होंगे तैनात। हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी के बाद पंचायतों में विकास कार्य की रफ्तार धीमी हो सकती है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से इन पंचायतों में प्रशासक की तैनाती की फाइल चल पड़ी है। अध्यापकों को छोड़कर पंचायत सचिव, पटवारी और कानूनगों को यह जिम्मा सौंपा जा रहा है।
लेकिन प्रशासकों के पास विकास कार्यों को कराने की सीमित शक्तियां रहेगी। में डीडीओ की शक्तियां बीडीओ के पास रहेंगी। हिमाचल में पंचायत स्तर पर दर्जनों अभियान चल रहे हैं। इसमें स्वच्छता, नशा मुक्त पंचायतें खोली, सिगरेट बेचने पर जुर्माना, सड़क के किनारे रोड़ी रेता फेंकने पर कार्रवाई, पंचायतों में अवैध निर्माण को रोकना आदि कार्य चल रहे हैं। ये बसों में नियमों की अनदेखी पर अब होगी एफआईआर। हरिपुर धार हादसे के बाद पुलिस सख्त। जी हां, सिरमौर जिले के हरिपुर धार में हुए बस हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों यानी कि एसपी को निर्देश जारी करते हुए सरकारी और निजी बसों में यातायात नियमों की गंभीर अवहेलना पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसमें विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बस चालकों और परिचालकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग, खतरनाक मोड़ पर लापरवाही, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने में तकनीकी खामियों के बावजूद बसों के संचालन, शराब या नशे की हालत में वाहन चलाने और बिना वैध दस्तावेज बस चलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बसों की फिटनेस, ब्रेक सिस्टम और इमरजेंसी उपकरणों की भी जांच की जाएगी। जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद में गड़बड़ झला, पेश कर दिए फर्जी बिल, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पेश की गई रिपोर्ट ने विभाग में बड़े गड़बड़ झाले को उजागर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 के दौरान 4500 मीट्रिक टन से अधिक जीआई पाइप की आपूर्ति में नियमों की गंभीर अनदेखी की गई। दस्तावेजों में आशंका जताई गई कि आपूर्तिकर्ता कंपनी ने वास्तविक ट्रांसशिपमेंट के बिना फर्जी ई-वे बिल पेश किए। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के मिनट्स में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 22 पृष्ठों की रिपोर्ट में दर्ज है कि वर्ष 2024-25 के दौरान L1 फर्म होने के नाते मेसर्स APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड को 4770 मीट्रिक टन जीआई पाइप की आपूर्ति का आदेश दिया गया, जिसकी लागत 36 करोड़ 77 लाख रुपये थी। इसमें से 13.150 मीट्रिक टन यानी कि 80 MMPE जीआई पाइप जिसकी कीमत 10,19,000 बताई, जो बिना सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि को सूचना दिए बड़सर डिवीजन को भेज दी गई। एक पुलिस टीम पर हमला, पथराव कर तस्कर को भगा ले गए, 30 पर एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह उपमंडल में शनिवार रात कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए भीड़ ने चंबा पुलिस की विशेष जांच टीम पर हमला कर 1 केजी 42 ग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी को छुड़ा लिया। वहीं झज्जा कोठी मार्ग पर सनेड़ा नाला के पास लोगों ने पुलिस पार्टी के साथ धक्का मुक्की में गाली गलौज और सरकारी वाहन पर पथराव किया। पुलिस ने इस मामले में सलेला बाड़ी पंचायत की प्रधान लीलमा लोभी और प्रकाश निवासी भम नौता सहित कुल 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल सरकार ने शिमला के 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किए डिनोटिफाई, 51 शिक्षकों के पद थे सृजित। हिमाचल सरकार ने शिमला जिले के डोडरा कवार और देहा स्थित 2 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को डिनोटिफाई कर दिया। पिछले कुछ समय से इनमें दाखिले न होने के कारण यह कार्रवाई की गई। सृजित पद भी गैर अधिसूचित कर दिए गए और शिक्षकों को अन्य संस्थानों में हस्तांतरित किया गया। इच्छुक छात्रों को अन्य ITI में प्रवेश का विकल्प मिलेगा। हिमाचल में स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण का दायरा बढ़ा, पुत्रियों के बच्चों को भी मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को मिलने वाले आरक्षण लाभ के दायरे को बढ़ा दिया। अब यह सुविधा केवल स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रों के बच्चों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत सरकार ने पूर्व में वर्ष 1994 में अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण निधि के उपयोग के लिए योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आरक्षण से जुड़ी परिभाषा को विस्तृत किया है। बांधों के वाष्पीकरण व ग्लेशियर पिघलने का अध्ययन करे वैज्ञानिक के सीएम सुको का आदेश। जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न भागों और उपकरणों की समीक्षा बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बांधों और जलाशयों से गर्मियों के मौसम में होने वाले पानी के वाष्पीकरण का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में बढ़ता धुंध का स्तर चिंता का विषय। इस संबंध में यह अध्ययन किया जाना आवश्यक है कि क्या बांधों और जलाशयों से होने वाले वाष्पीकरण का बादल फटने जैसी घटनाओं से कोई संबंध है या नहीं। HRTC कर्मचारियों के हिम बस कार्ड बनाने पर बवाल।
जेएचआरसी कर्मचारी संगठनों ने निगम प्रबंधन द्वारा बनाए जा रहे हिम बस कार्ड को लेकर बवाल खड़ा कर दिया। यह बवाल उस समय खड़ा हुआ जब कर्मचारियों के भी हिम बस कार्ड बनाने की बात सामने आई। निगम कर्मचारियों के भी हिम बस कार्ड बनाने के विरोध में निगम के करीब 5 संगठन एकजुट हो गई है। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संघ, परिवहन मजदूर संघ, सर्व कर्मचारी यूनियन, तकनीकी कर्मचारी, चालक परिचालक एवं निरीक्षक स्टाफ संगठन के पदाधिकारियों समर चौहान, जियालाल, प्यार सिंह, हरीश परासर, ऋषि लाल, संजय बड़वाल, खेमेंद्र गुप्ता, हितेंद्र कंवर, खेमचंद, हरिकृष्ण, हरिलाल, पदम शर्मा, बालकृष्ण एवं सुंदरलाल ने उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि निगम कर्मचारियों को भी हिम बस कार्ड बनाने होंगे, मैं जिसका संगठन पूरा विरोध करते हैं। फिलहाल निगम प्रबंधन की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी की जाती है तो उसका संगठित रूप से पूर्ण विरोध किया जाएगा। इस चंबा के ऐतिहासिक चौगान में मनाया जाएगा 77वां गणतंत्र दिवस समारोह। जिला मुख्यालय चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में 77वां जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त मुकेश पासवान ने आयोजन से संबंधित तैयारियों के विषय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को आयोजित किया जा रहा 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रातः 11 बजे मुख्य अतिथि सर्वप्रथम ध्वजारोहण करने के पश्चात मार्च पास्ट का निरीक्षण कर परेड की सलामी लेंगे। आग लगने की घटना पर जताया गहरा शोक, कहा पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार देर रात तक घटित सोलन जिले के अर्की बाजार में भीषण अग्निकांड पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिसमें 8 वर्षीय बच्चे की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने सूचना मिलते जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। 3 घंटे भूखे प्यासे बैठे रहे कांग्रेस नेता, मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत रीच पर रखा सांकेतिक उपवास। जब मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने प्रदेश भर में रविवार को सांकेतिक उपवास रखा। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस ने रीच पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 3 घंटे का उपवास रखा। मनरेगा का नाम बदलने और इसके स्वरूप में किए बदलाव के विरोध में यह उपवास रखा गया। मैं शिमला शहरी विकास के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, नरेश चौहान व मनरेगा बचाओ संग्राम के जिला समन्वयक अमित भरमोरी के अलावा पूर्व विधायक आदर्श सोदे, नरेश चौहान, जैनब चंदेल, आनंद कौशल, अमित भरमोरी, दीपक राठौर, रुपेश कंवल, वेद प्रकाश ठाकुर, अनिता ठाकुर, भूपिंदर कंवल, सत्यजीत नेगी, दिवाकर देव शर्मा, नगर निगम के पार्षदों के अतिरिक्त कुणाल चौहान, अमनदीप, अतुल ठाकुर, अमन रोहित कश्यप, वृंदा सिंह, आरपी सिंह, उमा वर्मा, घारू, बबली, अमन, नितिन देष्टा, हेमराज ठाकुर आदि लोग मौजूद थे। बड़ा पंचायत में स्थापित होगा स्पाइस पार्क, नादौन के प्रतिनिधिमंडल को सीएम सुक्खू ने दिया आश्वासन। जब मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन की ग्राम पंचायत बड़ा में स्पाइस पार्क का निर्माण होगा, जिसका जल्द नींव पत्थर रखा जाएगा। रविवार को शिमला पहुंचे नादौन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़ा और पस्ते के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है। स्वामी विवेकानंद ने धर्मशाला में बिताए थे 11 दिन। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली धौलाधार की वादियों में बसे देवधरा धर्मशाला में स्वामी विवेकानंद ने हरि कोठी में 11 दिन बिताए थे। करोड़ों भारतीय व युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष रूप से देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, उन्हें याद किया गया। मैं साथ ही युवा वर्ग उनके दिखाए मार्ग पर देश को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रण लेते हैं। भारतीय संस्कृति व सभ्यता को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद धर्मशाला में 11 दिन रहे थे। कोटलेहड़ के राज परिवार की धर्मशाला के खड़ा डंडा रोड मैक्लोडगंज में कोतवाली से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरि कोठी इस बात की साक्षी है कि स्वामी विवेकानंद यहां ठहरे थे। मकर संक्रांति और एकादशी का दुर्लभ संयोग, खिचड़ी बनाना रहेगा वर्जित, जाने ऐसा क्यों बोले पंडित। इस वर्ष 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और 60 तिला एकादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। मैं जवाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि यह दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और पौष मास की एकादशी भी इसी दिन है। ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में सवाल है कि खिचड़ी खाई जाए या व्रत रखा जाए। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन एकादशी का नियम सर्वोपरि है। यह अवसर केवल पर्व नहीं बल्कि धर्म, संयम और पुण्य कर्म का संतुलन सीखने का भी समय है। इस दिन व्रत, पूजा और दान से अधिक पुण्य मिलता है।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली एम्स में भर्ती, 2 बार बेहोश होने के बाद लाया गया अस्पताल। जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेहोश होने की समस्या के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पिछले हफ्ते 2 बार बेहोश होने के बाद उनका MRI किया जाएगा। 10 जनवरी को जब वह उठ के वॉशरूम गए थे तो उन्हें 2 बार बेहोशी के दौरे पड़े थे। इस सरकारी अधिकारी को सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर धमकाया, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारी को हथियार दिखाकर डराने का मामला सामने आया। दरअसल ये मामला हमीरपुर जिला का है, जहां एक व्यक्ति ने सरकारी अधिकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेपन दिखाकर डराने और धमकाने का प्रयास किया। इस संबंध में पीड़ित अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अटकलें खत्म, 1 फरवरी को ही पेश होगा बजट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कर दिया कन्फर्म। जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की तैयारियों पर प्रकाश डाला। यह सम्मेलन जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसमें विभिन्न देशों के स्पीकर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता और उनकी भूमिका पर चर्चा करना है, जो 1969 में इसके गठन के समय से ही केंद्र में रहा है। सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बिरला ने बताया कि इस स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में नए नए विषयों को भी शामिल किया जाता है, जैसे संसद को जनता के करीब लाना और जनता को इससे जोड़े रखना। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की कार्यकारी बैठक 14 जनवरी को होगी, जिसमें 15 देशों के स्पीकर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अंतर सदस्यीय संघ के अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के चेयरपर्सन भी इसमें शामिल होंगे। धर्मशाला में बौद्ध विश्वविद्यालय का प्रस्ताव, तिब्बती सांसदों के साथ सांसद राजीव भारद्वाज ने की बैठक। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में बौद्ध विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है। इसको लेकर बीजेपी सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने धर्मशाला स्थित तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्जाइल में तिब्बती सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के अंत में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने घोषणा की कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र में बौद्ध विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को संसद में लाने का प्रयास करेंगे, ताकि शांति, करुणा और बौद्ध दर्शन को संस्थागत स्वरूप मिल सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।